हेलो बच्चों, कैसे हो? आयु अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी मोस्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 और 24 के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल ही इसका पेपर है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का 25 तारीख को पेपर है यूपी में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इस पहला क्वेश्चन है, वे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है, वे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोनिक समूह पाया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एल्डोज, ऑप्शन बी कीटोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी ओलिगोसैकेराइड। इसका सही आंसर है कीटोज। क्या है इसका सही आंसर? कीटोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड होते हैं मीठे, खट्टे, तीखे, स्वादहीन। तो इसका आंसर सही आंसर है उत्तर ए यानी मीठे। क्या है इसका आंसर? मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैकेराइड डाइसैकेराइड जिसके जल अपघटन से केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज, दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है माल्टोज। क्या है इसका सही आंसर? माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पॉलीसैकेराइड है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी माल्टोज और ऑप्शन डी लैक्टोज। इसमें से सही आंसर है ग्लाइकोजन। क्या आंसर सही? ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य एक लक यानी मोनोमर, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मोनोमर अणु है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी फास्फोलिपिड लिपिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का समान एकलक अणु है ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, ग्लाइकोजन बहुलक है। इसका ग्लाइकोजन बहुलक है। पहला ऑप्शन सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज और तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज का, चौथा ऑप्शन है माल्टोज का। तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन बहुलक है। किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है टिक लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ड्रग, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर है सी पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है काइटिन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन को, वसा को, अमीनो अम्ल को, पॉलीसैकेराइड को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलीसैकेराइड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है स्टीरॉयड, असंतृप्त, डाइग्लिसराइड या संतृप्त वसा। इसका सही आंसर है स्टीरॉयड। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वसा अणु निर्मित होता है। प्रत्येक वसा अणु निर्मित होता है। ऑप्शन ए एक ग्लिसरॉल अणु व एक बसीय अम्ल अणु से, ऑप्शन बी है एक ग्लिसरॉल अणु व 3 बसीय अम्ल अणु से, तीसरा ऑप्शन है एक ग्लिसरॉल अणु व एक बसीय अम्ल अणु से और चौथा ऑप्शन है 3 ग्लिसरॉल अणु व 3 बसीय अम्ल से। तो इसका सही आंसर है बी एक ग्लिसरॉल अणु व 3 बसीय अम्ल से मिलकर बना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक चम्मच मक्खन 5 ग्राम से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका है आंसर 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम बसीय अम्लों का निम्न के एस्टर है। मोम बसीय अम्लों का निम्न के एस्टर है।
दीर्घ श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, बी ग्लिसरॉल, सी फास्फेट, डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर है उत्तर ए, दीर्घ श्रृंखला युक्त मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन एक है, अल्कोहल है या ईथर है या साइक्लोहेक्सेन है या बसीय अम्ल व क्षार का लवण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बसीय अम्ल व क्षार का लवण है। ठीक है, अब 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संतृप्त बसीय अम्ल है। ओलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, एरिकिडोनिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉमिटिक अम्ल संश्लेषित करता है। पॉमिटिक अम्ल संश्लेषित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, साइटोसोल में या स्पिरोसोम में। इसका सही आंसर है साइटोसोल। ठीक है, पॉमिटिक अम्ल संश्लेषित होता है साइटोसोल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फास्फेटिडिक अम्ल क्या है। फास्फेटिडिक अम्ल है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल 3p, डाईएसाइल ग्लिसरॉल 3p, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एलाइल ग्लिसराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल 3p। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरल लिपिड क्या होते हैं। बसीय लिपिड के फास्फेट, अल्कोहल से निर्मित पदार्थ, बसीय अम्ल व अल्कोहल के एस्टर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बसीय अम्ल व अल्कोहल के एस्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, इसका आंसर है बसीय अम्ल। ठीक है, थोड़ा स्पीड बना के चलूँगा मैं क्योंकि अब रात ही भर का टाइम है। ठीक है, और आपके लिए जल्दी से वीडियो भी बनाना था तो थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिपि प्रोटीन पाया जाता है कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्लियों में, कोशिका द्रव्य में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका झिल्लियों में लिपि प्रोटीन पाया जाता है कोशिका झिल्लियों में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त वसा के हाइड्रोजिनेशन करने से प्राप्त होता है। इसका उत्तर है वनस्पति घी। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर, वनस्पति घी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल होता है एक संयुक्त लिपिड, एक सरल लिपिड या एक व्युत्पन्न लिपिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की मोनोमर इकाई डॉट 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 है। इसकी आंसर क्या है, इसका आंसर सही आंसर है एमिनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन की मोनोमर इकाई एमिनो अम्ल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग डॉट 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 होती है। कितनी होती है, सूक्ष्म अणुओं की संख्या, एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या लगभग 100 से 200 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधि अणु का उदाहरण है। अधि अणु का उदाहरण है बसीय अम्ल, क्रोमोसोम, डीएनए, प्रोटीन। अधि अणु का उदाहरण है क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है CnH2ON, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की सबसे समान माध्यमिक संरचना है, तो इसका आंसर है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड संरचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्यूलोज का सूत्र क्या है। सेल्यूलोज का सूत्र है C6H10O5N। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मूल अमीनो अम्ल है आर्जिनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन। तो इसका सही आंसर है आर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है। निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेसिथिन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? डी टाइप, एल टाइप, एल डी प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी डी टाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में जैव अणु पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कम करने वाले गुण हैं? ऑप्शन म्यूसिक अम्ल, ग्लूकेरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूक्रोनिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीसेकेराइड डॉट 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 द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बनते हैं। इसके द्वारा, इसका आंसर सही है ऑप्शन ए। ठीक है। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? निम्न में से कौन सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइहाइड्रोक्सीटोन और ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका सही आंसर है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह अणु प्रोटीन के तह में सहायता के लिए आणविक चौपरॉन के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है लिपिड। क्या है इसका सही आंसर? लिपिड। ठीक है। और फूफा का अर्थ है क्या है इसका? फूफा का अर्थ, इस फुल फॉर्म है इसका पॉली अनसैचुरेटेड बसीय अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 से कम वाली श्रृंखलाओं को पेप्टाइड्स कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 70 अमीनो अम्ल। ठीक है। क्रिस्टलीय विलयन में विलय कण होते हैं। इसका सही आंसर है माप में 0.001 माइक्रो तक अणु और आयन, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? कम से कम 30। ठीक है। इसका सही आंसर 30 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से तत्व भारत में जीव पदार्थ का लगभग 96% है? इसका सही आंसर है HONC, यानी HONC। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता है? मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुई, जूट, सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सेल्यूलोज के कारण होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्तनियों की त्वचा में, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतु के बाह्य कंकाल में, भेड़ों की छाल में, मछलियों के अंतः कंकाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतु के बाह्य कंकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45, मोम कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबड़ किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस्में होते हैं? इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस्में होते हैं? तो सबसे कम परमाणु लिपिड्स में होते हैं। ऑक्सीजन के सबसे कम परमाणु लिपिड्स में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होता है, तो इसका सही आंसर है CH3 तथा COOH। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है CH3 COOH, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्तनियों के लिए तात्विक बसीय अम्ल है लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी अर्थात जलरागी समूह होता है, यानी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरल वसा के अणु को क्या कहते हैं? सरल वसा के अणु को हम
ट्राइग्लिसराइड तथा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, यानी इनमें से दो, यानी दो। सरल वसा के अणु को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से दो, ठीक है। सही है, इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं, एस्टर बंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं। ऑप्शन डी, यानी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी है। तो ऑप्शन डी, यानी घी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किसके जारण से सामान्य से दुगनी से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन वसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में होता कहाँ होता है। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण कहाँ होता है, वसा ऊतकों में, और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक 75 किलोग्राम भार के व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः कितनी वसा संचित रहती है। इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा 5 किलोग्राम, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर, 5 किलोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ब्लेबर किसमें पाया जाता है। इसमें से ब्लेबर किसमें पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, यानी हाथी में ब्लेबर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है। सबको भी मालूम होगा कि मोम का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिकाओं में फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका किसमें होती है। इसका सही आंसर है जीव कलाओं की मूल संरचना, जीव कलाओं की मूल संरचनाओं में प्रमुख भूमिका होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी बाकी क्वेश्चन मैं आज रात में बना लूँगा और सुबह अपलोड कर दूँगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, विटामिन ए नहीं है, नर हार्मोन नहीं है, सिफेलिन सही है, इसका सही आंसर सिफेलिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, BN स्टडी पॉइंट को। थैंक यू सो मच।